श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम अपने साधकों के लिए हनुमान कथा का एक प्रसंग लेकर आ रहे हैं। हमने इसे कहीं पढ़ा था और ये प्रेरक लगा, सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। प्रसंग यह है कि जब हनुमान जी पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, आपने तो मुझे मेरा अभिमान दूर करने के लिए भेजा था। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। प्रभु आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त राम नाम का जप करने वाला हूँ। भगवान बोले कैसे? हनुमान जी बोले वास्तव में तो भरत जी संत हैं और उन्होंने ही राम नाम जपा है। आपको पता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मैं संजीवनी लेने गया, पर जब मुझे भरत जी ने बाण मारा तो भरत जी ने न तो संजीवनी मंगाई न वैद्य बुलाया। उन्हें कितना भरोसा आपके नाम पर। आपको पता है उन्होंने क्या किया? जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तौ कपि हो विगत श्रमशूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशला धीसा। अर्थात यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही मैं श्री राम राम जय राम राम कहता हुआ उठ बैठा। मैं नाम तो लेता हूँ पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं है, वरना मैं संजीवनी लेने क्यों जाता। बस ऐसा ही हम करते हैं। हम नाम तो भगवान का लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, बेटे ने नहीं किया तो क्या होगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं ना, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे ना करे, भरोसा हम उसी पर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था। मेरा दूसरा अभिमान टूट गया। इसी तरह हम भी यही सोच लेते हैं कि गृहस्थी के बोझ को मैं उठाए हुए हूँ। तीसरा, फिर हनुमान जी कहते हैं, एक बात और प्रभु, आपके तर्कस में भी ऐसा बाण नहीं है जैसे बाण भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मारीच को बाण से बहुत दूर गिरा दिया। आपका बाण तो आपसे दूर गिरा देता है, पर भरत जी का बाण तो आपके चरणों में ला देता है। मुझे बाण पर बैठाकर आपके पास भेज दिया। भगवान बोले, हनुमान जब मैंने ताड़का को मारा और भी राक्षसों को मारा तो वे सब मरकर मुक्त होकर मेरे पास ही तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु आपका बाण तो मारने के बाद आपको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण तो जिंदा ही भगवान के पास ले आता है। भरत जी संत हैं और संत का बाण क्या है? संत का बाण है उसकी वाणी। लेकिन हम करते क्या हैं? हम संत की वाणी को समझते तो हैं, हम संत की वाणी को समझते तो हैं, पर सटकते नहीं हैं। सटकने मतलब अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। जैसे कोई भी औषधि सटकने पर ही फायदा करती है। हनुमान जी को भरत जी ने पर्वत सहित अपने बाण पर बैठाया तो उस समय हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। परंतु जब उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार किया तो वे भरत जी के चरणों की वंदना करके चले हैं। इसी तरह हम भी कभी कभी संतों पर संदेह करते हैं कि ये हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देंगे। संत ही तो हैं जो हमें सोते से जगाते हैं, जैसे हनुमान जी को जगाया, क्योंकि उनका मन वचन कर्म सब भगवान में लगा है। अरे उन पर भरोसा तो करो, तुम्हें तुम्हारे बोझ सहित भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।